हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो समाज में टैबू समझा जाता है पर एग्जिस्ट करता है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, स्टिल आपको पता है कि ये होता है। आज के सेशन में हम इसी के ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रोस्टिट्यूशन इंडिया के अंदर लीगल है, और अगर लीगल नहीं है तो फिर ये क्यों एग्जिस्ट में है, और क्यों कोई अपने मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन में जाता है, या फिर क्या इसके पीछे मजबूरी होती है। चलिए फिर शुरू कर आगे बढ़े। उससे पहले अगर आप लोग मेरी लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से कुछ गाइडेंस चाहते हैं, कुछ आपको लीगल एड चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। मानवीन28 इज माई इंस्टाग्राम आईडी। साथ ही साथ आप और भी कोई लीगल के टॉपिक्स जो आपको चाहिए कि हम आपको एक्सप्लेन करें, वो यहां पे सजेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेक्स वर्कर्स होते कौन है। तो सेक्स वर्कर्स का बेसिक मतलब है कोई भी मेल, कोई भी फीमेल, कोई भी ट्रांसजेंडर, किसी भी एज का, जो पैसे या फिर किसी गुड्स के एक्सचेंज में सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करता हो, वो सेक्स वर्कर कहलाता है। अभी बात थोड़ी सी और करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 3 मिलियन वुमेन जो है हमारे देश के अंदर, वो कॉमर्शियल सेक्स एक्टिविटी के अंदर जो है वो पाई गई हैं, ऐसा माना गया है। एंड 1997 से 50% राइज इसमें देखा गया है। इंडिया के अंदर करीबन 3 लाख जो हैं वो ब्रोथल हैं, और जिसमें से देखिए अभी 3 लाख तो ये ऑफिशियल डेटा है। अगर और देखने में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पता भी नहीं चलता है। मोर देन 25% वुमेन इन कॉमर्शियल सेक्स एक्टिविटी इन इंडिया आर इन महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। टोटल हमारा जो सेक्स एक्टिविटी, कॉमर्शियल सेक्स एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, उसका 14.20% महाराष्ट्र में है एंड 13% जो है वो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। क्या लीगल प्रोविजंस हैं, पहले ये जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि क्यों ऐसी मजबूरी सामने आती है जिसके वजह से प्रोस्टिट्यूशन के अंदर जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे देश के अंदर सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट जो है, जो 1956 में इनेक्ट किया गया था, वो इसका कर्ता धर्ता था। बट इसमें समय के साथ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए एंड इसका नाम बदल कर रख दिया गया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अभी हमारे देश में यही एक्ट जो है वो सेक्स वर्कर्स को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलेट करता है। देखो, लीगल इलीगल ना अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर टेक्निकलिटीज में जाओ ना तो कुछ कुछ मामले में प्रोस्टिट्यूशन जो है फिर वो लीगल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स है प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। जैसे कि यू कैन नॉट कीप अ ब्रॉथल, ब्रॉथल को कीप करना इज ए गैर कानूनी काम, आपको उसके लिए सजा होगी। सॉलिसिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, आप कुछ भी इस तरीके का काम पब्लिक प्लेस पे करोगे तो भी यहां पे आप एक क्राइम में फंस सकते हो, आपको सजा हो सकती है। लिविंग ऑफ द अर्निंग्स ऑफ सेक्स वर्क, आप जो सेक्स वर्क कर रहे हो उससे आप जो पैसा कमा रहे हो उसको खर्च करके अपना जीवन यापन कर रहे हो तो भी ये क्राइम है। लिविंग विथ और हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ अ सेक्स वर्कर इज ऑल्सो अ क्राइम। फिर मैंने आपसे बोला कि डेफिनेशन जब आप डिटेल में जाओगे ना पढ़ने के लिए, टेक्निकलिटीज में अगर कोई जाके सोचेगा तो कहीं ना थोड़ा मोटा लूप होल है जहां से चीजें लीगल दिखती हैं। लेकिन लीगल होने का सिर्फ एक ही चीज है कि भैया आप जो है ना पब्लिक प्लेस पे चीजें ना हो, ब्रॉथल ना हो, आप उसकी अर्निंग से नहीं खर्चा कर सकते हो, एंड आप सेक्स वर्कर्स की कंपनी में रेगुलर नहीं रह सकते हो। तो ये तो कुछ बेसिक प्रोविजन हुए, लीगल प्रोविजन हुए रिगार्डिंग सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। बट अब थोड़ा सा ना इसको डिटेल में जानते हैं, इसका होलिस्टिक अप्रोच लाते हैं। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के भी 2 आर्टिकल्स देख लो। आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 जो है फिर इसी की पनिशमेंट की बात करता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आर्टिकल जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगल नहीं घोषित करने दे सकता है, और इस आर्टिकल के अनुसार जो है प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो इलीगल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट है इस तरीके की चीजें करना। अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में देखो, प्रोस्टिट्यूशन जो है ना वो सोसाइटी में है। आप अलग अलग तबकों में अलग अलग जगहों पे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, काफी बार न्यूज में आती है। अभी प्रोस्टिट्यूशन 2 न्यूज में था, 2 कारणों से न्यूज में आया था। एक तो अभी गंगूबाई मूवी आई थी तो उसमें प्रॉब्लम्स, काफी सारा कंट्रोवर्सी हो गया था। दूसरा, जब कोविड का जब लॉकडाउन लगा था ना, तो सेक्स वर्कर्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करने को कहा था। सेक्स वर्कर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राशन प्रोवाइड किए जाएं, इस तरीके के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आए थे। तो वहां पे एक नीड फील हुई थी कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धा देव करमसकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बात कही थी कि सेक्स वर्कर्स हैव अ राइट टू डिग्निटी और इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कहा है। अब एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आता है, व्हाई? क्यों कोई अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन में जाता है क्या? नहीं। तो क्या इसके पीछे कारण रहते हैं?
पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि YouTube पे एक डॉक्यूमेंट्री है इस नाम से, इस चैनल के ऊपर जरूर देखिएगा। आपको काफी कुछ सेक्स वर्कर्स के बारे में इंडिया में पता पड़ेगा और किस तरीके से लोग इसमें फंसते हैं ये भी जानने को मिलेगा। अब वाई का आंसर देखो मैं कैसे दे सकता हूं। मेरा जो लॉ फील्ड का एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैरालीगल वॉलंटियर था, तो उस समय मेरी काफी बार काफी जगहों पे जब हम लोगों को लीगल एड देने जाते थे तो इस तरीके की चीजों की मदद करने की क्वेश्चंस आते थे, काफी बार ऐसे केसेस देखने को मिलते थे, तो उससे मेरे को काफी आइडिया लगा। इसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी हैं उससे काफी कुछ आइडिया लगा और मैं इसी को समराइज करके आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो एक कारण जो होता है ना वो ये होता है, एक काफी नॉर्मली केसेस देखने को मिले हैं मुझे गांवों में या छोटे छोटे जगहों से ना, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिनसे वो प्यार में रहती हैं उनके साथ वहां से भाग लेती हैं, और जब वो भाग लेती हैं तो फिर कुछ दिन के बाद वो बंदे उनको छोड़ देते हैं, जिसके चलते हुए फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर उनको इस लाइन में जाना पड़ता है। इसी में एक और चीज होती है कि बंदे ना वहां पे बेवकूफ बना के बहला फुसला के ले आते हैं और दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कोलकाता ले आके बेच देते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा एक कारण इसमें देखने को मिलता है कि जब फैमिली के करता धरता जब आपके गुजर जाते हैं तो आपके जो दूर के पास चले जाते हो और फिर वो इस तरीके की चीजें करते हैं कि आपको पैसा लेके बेच देते हैं। तो ये भी कुछ कारण है जिसकी वजह से चीजें देखने को मिलती हैं। तीसरा एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि बहुत सारे देखो जो प्रोस्टिट्यूट हैं वो वहीं पर रहती हैं, फिर उनको जो बच्चे होते हैं वो भी वहीं पर रहते हैं, फिर वो भी इसी लाइन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो ये सारी चीजें सुनने में ना बहुत दर्दनाक है। एक में बंदी ने ट्रस्ट किया अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई। दूसरे में जो फैमिली थी उनके वजह से चीज हो रही है। तीसरा कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, जो बच्चा वहां पे पैदा हो रहा है उसको तो एजुकेशन का राइट है, उसको आगे बढ़ने का राइट है, लेकिन वो भी वहीं पे फंस के रह जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। चौथा देखो एक समस्या सबसे बड़ी ये कि भाई ऑफकोर्स हर कोई अपने घर में घर का पालन पोषण करना चाहता है, पैसा कमा के अपने माता पिता को अपने परिवार को पालना चाहता है। तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है तो लोग इस लाइन में आ जाते हैं, तो जिसके वजह से फिर लोग कमाते हैं। देखो प्रोस्टिट्यूशन ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि फीमेल वाला ही है, ठीक है लार्ज स्केल पे फीमेल वाला है, पर मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं और ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ हमने वाई के रीजंस जाने कि क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जैसे कि न्यूजीलैंड में 2003 से प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग लॉ हैं, कहीं कहीं पे लीगल है कहीं कहीं पे नहीं है। इस तरीके से और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे बेल्जियम में लीगल है, थाईलैंड में आपका लीगल है, तो इस तरीके की चीजें बहुत जगहों पे है। भारत की बात करें तो भारत का और एशिया का सबसे बड़ा जो प्रोस्टिट्यूट हब है वो कोलकाता के सोनागाची में है, जहां पे करीबन अनुमान माना जाता है कि 10,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स रहते हैं। अभी ये आंकड़ा मैं फिर बोल रहा हूं ऑफिशियल है, असलियत में कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। यहां पे एक रीजन और मैं देना चाहूंगा कि वाई में एक रीजन और है कि किडनैपिंग के जो केसेस अब तो कम हो गए, पहले बहुत होते थे, तो बच्चियों को उठा लिया जाता था और फिर उनको जाके बेच दिया जाता था। तो इस तरीके की चीजों में जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो अपने आप में एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट है, अपने आप में एक बहुत दर्दनाक बात है। आपको बजरंगी भाईजान मूवी याद होगी, उसमें जो एक इंसिडेंट दिखाया गया था कि जब वो छोटी सी बच्ची होती है उसको वो बंदा जो है वो बेचने की कोशिश करता है, एक्चुअली में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये लीगल तो है नहीं, ढंग से देखा जाए तो 99% तो इलीगल ही हो गया, तो इसको प्रॉपर लीगलाइज क्यों नहीं कर दिया जाता है? प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम सबको पता है, तो इसको लीगलाइज कर देना, सारी टेंशन ही खत्म कर दें। तो अब इसमें देखो लोगों के अपने अपने ओपिनियन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए। एक लोगों का ये आता है कि भाई लोग जो इसमें हैं इन्वॉल्व वो अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो लेट देम डू। आप उसमें फिर क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों दिक्कत कर रहे हैं? अगर कोई रोजी रोटी करने के लिए कर रहा है तो पर वो अपनी मतलब मंजूरी दे रहा है ना उस चीज के ऊपर, तो फिर उसको लीगल कर दो। आप ये कर सकते हो कि हर जगह पे एक एरिया बना दो कि बस इसी जगह पे चीजें होंगी, जिससे कि आपको ये लग रहा है कि पब्लिक एट ए लार्ज इसमें नुकसान में जा सकती है, तो ये हो सकता है। दूसरा इसमें ये भी दिया जाता है पहलू की प्रोस्टिट्यूशन देखो ना अभी लीगल नहीं है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा आपको पता है समस्या किसको झेलनी पड़ती है? सेक्स वर्कर्स को। सेक्स वर्कर्स जो कमाते हैं उसका इनको कुछ पोर्शन पुलिस को देना पड़ता होगा, कुछ और लोगों को देना पड़ता होगा। जब ये चीजें लीगल हो जाएंगी तो फिर हर सेक्स वर्कर इंडिविजुअली काम कर सकती होगी, उसे किसी ब्रोकर के थ्रू या इस तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है लीगल होने की। इलीगल में जो आता है वो फिर यही आता है मॉरल पॉलिसिंग का। तो आई होप आपको ये चीज जो है कुछ समझ में आई हो, एंड बहुत ही डीप टॉपिक है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। बहुत ही मतलब आपको
रोना आ जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री को देख के। कोई भी ये चीज ना जान के नहीं करता है, और मजबूरी से किसी किसी की कहानियां हैं, और आपको जब ये कहानियां सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगे, एज ए लॉ फील्ड में इतने समय हो गए काम करते हो, तो हमें तो काफी बार सुनने को मिलती हैं, तो आपको काफी ज्यादा सुन के ना आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी चीज, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के, वो लोग भी इनके साथ रहते हैं, उनको भी एजुकेशन का राइट है, उनको भी चीजों का राइट है। तो अगर प्रोस्टिट्यूट्स को ही लीगलाइज नहीं किया जाएगा, उनको ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उनके बच्चों के राइट्स का क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, एंड आई होप आप लोग अपना ओपिनियन इस पर जरूर दें कि वेदर यू थिंक प्रोस्टिट्यूशन शुड बी लीगल और नॉट। और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे बोलेंगे सर ये टॉपिक तो पढ़ाई लिखाई का है नहीं। अरे भाई, तैयारी कर रहे हो ना यूपीएससी की, ऐसे आता है प्रोस्टिट्यूशन पे, पता होना चाहिए। हवा में बात करते हो तुम लोग, है ना। दूसरी चीज, आपको समाज की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई और डाउट हो, कोई भी बात हो, यू कैन फॉलो मी ऑन मानवीन 28। आप मेरे से लीगल एड मांग सकते हो, कोई गाइड कर सकते हो कि सर ये टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक वीडियोज ऑन इट। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।